हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ हो रही है मेरी शॉपिंग। एंड ये देखो, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं हम येलो और रेड टॉप में से एक। तो बताओ आप लोगों को कौन सा पसंद आ रहा है। ये येलो टॉप और ये क्रॉप टॉप है, ऐसे एकदम बैगी जैसे बैगी बैगी। लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि भाई चलो दोनों ही ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं बाहर गोवा। क्योंकि शादी के बाद वैसे भी मेरा कोई भी आउटिंग नहीं हुआ था, तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि हम लोग पहला ट्रिप मारते हैं भाई, थोड़ा गोवा घूम के आते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं जावेद हबीब में। हमको लेना था फाइनली एक हेयर कट लेना था छोटा सा, और हेयर कट के बाद हमको अपना बाल करवाना था, हेयर स्पा करवाना था। तो यहाँ पे मैंने अपना हेयर स्पा भी क्लियर करवा लिया, और बाल मैंने बहुत हल्के हल्के से कट लिए, क्योंकि 2 महीने पहले ही मैंने हेयर कट ले रखा था। तो यहाँ पे देखो भाई, मेरी अभी यहाँ पे चल रही है हेयर स्पा। और अभी यहाँ पे हेयर स्पा होने के बाद बाल वॉश हो चुके हैं, एंड यहाँ पे मेरे बालों की सेटिंग हो रही है। और ये जो लड़की है जो मेरे बाल को सेट करी थी, इसने मेरे साथ इतने मजाक किए कुछ कहने का नहीं है। पूरा भाई हम दोनों मिलके खूब जोक किया, और मुझसे इतना इंप्रेस हुई कि कहती है कि भाई अगली बार दीदी आना तो मैं आपको डिस्काउंट देने वाली हूँ। सो गाइज, हेयर स्पा के बाद आपके बालों में क्या स्मूदनिंग आती है, कितना सॉफ्ट हेयर हो जाता है, ये तो आपको मेरे बालों को देख के ही पता चलेगा। ये देखिए, मेरे बाल पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। आप लोग बताओ कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे मेरे बाल काफ़ी थिन है और वॉल्यूम मेरे बाल में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बाल फिर भी पसंद है, क्योंकि लाइट हेयर है भाई, धोने के बाद सूख जाता है बड़ा जल्दी। और इसके बाद हम लोग निकले बाहर, तो हमने ऑर्डर किया पनीर चिली और वेज गार्लिक नूडल और विथ कॉफ़ी। तो यहाँ पे हमने अपना छोटा सा एक इवनिंग का मील लिया, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम लग गया था जावेद हबीब में। आई थिंक ऑलमोस्ट 2 आवर्स तो लग ही गए थे गाइज। एंड फिर रात हो गया हमें घर पहुंचने में, क्योंकि मॉर्निंग से हम लोग शॉपिंग के लिए निकले थे, और ये एक सडन प्लान था गाइस। मैं अपने बालों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। एंड फाइनली यहाँ आप देख रहे हैं मुझे एयरपोर्ट पे, और ये है रांची का एयरपोर्ट, नॉट कि ये गोवा का एयरपोर्ट नहीं है। और हमारे यहाँ से फ़्लाइट डायरेक्ट गोवा की नहीं थी, हम लोग जाने वाले थे बैंगलोर। यानी बैंगलोर में मेरी एल्डर सिस्टर रहती है पहले वहाँ। तो बैंगलोर हम लोग घूमने वाले थे। ऐसा प्लान नहीं था घूमने का, लेकिन हम लोगों ने स्टे करने का सोच लिया एक दिन बैंगलोर में। और ये फाइनली फ़्लाइट में मैं बैठ चुकी हूँ बैंगलोर के लिए। 2.5 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी, और बैंगलोर से उसके बाद हम लोग जाने वाले थे, एक दिन स्टे करने के बाद गोवा जाने वाले थे। तो फाइनली भाई, यहाँ से उड़ते हुए नज़ारा जो था ऊपर का, रांची तो रांची है, कुछ कहने का नहीं है। इतना सुंदर दिख रहा था, इतना सुंदर दिख रहा था, क्या कहना। सो गाइज़, यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं रांची से बेंगलुरु के लिए। और ये है मेरा पहला ड्रिंक, यानी मैंने यहाँ पे हॉट चॉकलेट लिया, क्योंकि काफ़ी ठंड लगने लगी थी। एसी बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ था फ़्लाइट के अंदर। तो मैंने हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया, और हॉट चॉकलेट पीने के बाद मेरी ठंड थोड़ी कम हुई। और मम्मी की देन थी भाई, मुझे एक शॉल भी मिल गया था। तो शॉल ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि मैंने जैकेट कैरी नहीं किया था, ना ही कोई शॉल कैरी किया था। और ये देखो आप लोग, ओवरलुक मतलब ऊपर से रांची का जो ओवरव्यू है, कैसा लग रहा है बताना। और वैसे बहुत सुंदर है रांची। इसके बाद जब हम लोग बैंगलोर में जब लैंड कर रहे होंगे, तो उसका भी मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा होगा। गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि जब भी आप फ्लाइट में सफ़र कर रहे होते हो, इतनी ज़ोर की जो साउंड आ रही होती है, तो उसके लिए आप लोग कुछ कैरी किया करो अपने कान के लिए। एंड फाइनली वी आर रिच्ड इन बेंगलुरु। एंड आप मेरे चेहरे की मुस्कान देख के समझ गए होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और अभी भी मैंने अपना शॉल कैरी किया हुआ है, क्योंकि बेंगलोर तो भाई पूछो मत, रांची से भी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। ये देखो, बैगेज रिक्लेम और एग्ज़िट सेंटर। तो अभी यहाँ पे हमने अपना बैगेज लेना था, तो यहाँ से हम लोग जाने वाले थे अपना बैगेज कलेक्ट करने। उसके बाद हमने लेना था हमारा टैक्सी, या वो भी जो भी आपको बुक करना है टैक्सी। यहाँ पे एसी बस भी चलती है, और काफ़ी दूर हमें जाना था इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जहाँ मेरी एल्डर सिस्टर रहती है। तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा, तो मुझे सजेस्ट किया कि भाई आपको जल्दी आ जाओ, मतलब आप लोग एसी बस करो, तो उससे आप लोग थोड़ा और जल्दी पहुंच पाओगे, क्योंकि टैक्सी आपको और ज़्यादा लंबा घुमा के लाने वाली थी। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए भाई बैंगलोर एयरपोर्ट का कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी एयरपोर्ट देखे हैं, उसमें बैंगलोर का ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम है केम्पी गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस इज़ द बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। अभी तक मैंने जहाँ जहाँ भी एक्सप्लोर किया, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ और कैलकटा, मुंबई, और भी 2-3 जगह जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो इन सब में सबसे बेस्ट अगर कोई एयरपोर्ट है, तो वो बैंगलोर का केम्पी गौड़ा एयरपोर्ट है।
गाइज अगर आप गए हो तो आप लोग अज्यूम कर सकते हो और आप लोगों ने देखा होगा। और बैक व्यू आप इसका देख सकते हो, कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया। भाई जब ये बैंगलोर का एयरपोर्ट मैंने देखा, वैसे तो मैंने ऑलरेडी देख रखा था क्योंकि 2017 टू 19 मैं वहीं पे थी, बैंगलोर में ही थी। ये देखिए आप, कितना सुंदर बनाया हुआ है। मतलब आप हर एक पॉइंट पे आप लोग रुक के यहाँ पे फ़ोटोज़ ले सकते हो गाइस, क्योंकि बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप कितनी तारीफ़ करूँ मैं। अभी तक मैं आपको बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रही होंगी, क्योंकि अभी तक मैं बिल्कुल भी नहीं थकी थी रांची से निकलने के बाद। और यहाँ पर हमारा एग्ज़िट पॉइंट आ चुका था, हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे जस्ट बाहर। सो गाइज गुड मॉर्निंग टू बेंगलुरु इन इलेक्ट्रॉनिक सिटी। एंड कल रात में मैं आगे का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी गाइज, क्योंकि पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी और उतरने के बाद फिर घर पे जाके डायरेक्ट मैं सो गई और खाना वाना कुछ खाया नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, 2-2:30 बज चुके थे रात के। इतने टाइम में कौन ही खाना खाता। और यहाँ पहुँचने के बाद पूरा माहौल समझो स्पिरिचुअल हो रहा था गाइस पूरा, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे मंदिर के मतलब वो आवाज़ आ रहे थे और भजन बज रहे थे, घंटी की ढेर सारी आवाज़ें आ रही थी। ऐसे तो साउथ पूजा पाठ के लिए वैसे भी फेमस है। और ये है मेरी सिस्टर का होम, जहाँ पे मेरी दीदी अभी रह रही हैं। एंड ये रहा उसका क्यूट सा डॉगी और ये रहा उसका बेड। सिंपल होम है बट अच्छा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहना। चमकदार आ रहा है देखो। दीदी चेहरा चेंज लग रहा है। गाइस अभी आप देख रहे हैं हमारा पहला साउथ इंडियन मील इन बेंगलुरु, वड़ा, सांभर वड़ा। और यहाँ का सांभर का बात ही अलग है। हेलो गाइस, फर्स्ट डे इन बेंगलुरु और अभी हम लोग जा रहे हैं मैसूर रोड में। और हम लोग जाने वाले हैं अम्यूजमेंट पार्क यानी वाटर पार्क, यहाँ का सबसे बड़ा वंडरला। और मेरा गलती से बाइक स्टिक छूट गया है ट्राइपॉड, तो हम शूट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अब कहीं भी जाएंगे नेक्स्ट जो भी स्टॉप जाएंगे घूमने के लिए कल, तो वहाँ शूट बढ़िया से करेंगे। हाँ 8 साल बाद बैंगलोर आके मतलब मज़ा आ रहा है। मैं हेल्प कर रहा है बैक रोड बैंगलुरु। गाइस वी आर एंटरिंग ऑन मैसूर रोड। ये देखिए कितना सुंदर है मैसूर रोड। गाइस अभी आप लोग जो भी देख रहे हो ये सारा मैसूर रोड है। मैसूर रोड में भी हम लोग एंटर कर रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं सुबह सुबह घूमने के लिए, क्योंकि दीदी का स्कूटी उठा के हम लोग बैंगलोर में अभी घूमेंगे नहीं तो क्या किया भाई। तो आज हम लोग का प्लान है कि हम लोग वंडरला जाएं। तो देखते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, बैंगलोर का वेदर इतना अच्छा था कुछ कहने का नहीं था। ये देखिए हम कितना इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग पहुँच गए वंडरला। सो गाइज ये है वंडरला का एंट्री पॉइंट। एंड हम बहुत लंबे टाइम तक बैंगलोर में दीदी के साथ रहे थे, बट हम कभी भी वंडरला आ नहीं पाए थे। एंड दिस इज द बेस्ट म्यूजियम। क्या सुंदर है। राइड बहुत सुंदर राइड है। वो देखिए कितना ऊपर में राइड है। मजा आ गया आके वंडरला। गेट इतना सुंदर है। गाइस फाइनली वी रीच्ड वंडरला। अभी अंदर हम लोग ड्रेस परचेस करेंगे, फ़ोन कवर परचेस करेंगे कि भीगे नहीं। मेरा ट्राइपॉड छूट गया, हम कैसे बनाए वीडियो। गाइस सी वंडरला एंड देयर इज अ कॉस्ट्यूम शॉप। एंड टिकट वॉज वेरी कॉस्टली। यहाँ पे आप टिकट लेने का अलग अलग तरीका है, तो हमने फूड कूपन के साथ टिकट लिया। गाइस ये रहा मेरा कॉस्ट्यूम, हम जो पहने एक ही में अटैच है, पैंट और टी शर्ट। और ये है बच्चों वाला एरिया, छोटे बच्चों के लिए। ये हम लोग जा रहे हैं बड़ा राइड करने जा रहे हैं, हम लोग बड़ा वाला राइड करने।
सिंपल राइड था। सो गाइज यहाँ पे बीच बीच में हम फ़ोटो शूट भी करवा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। एंड हमारा जो टिकट पड़ा था वो हमारा गाइस हम भयंकर वाला राइड किए गाइस, एकदम हालत ख़राब हो गया। फाइनल डेस्टिनेशन वाला झूला हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, और एक राइड करने के बाद 1 घंटे बाद आप वापस दूसरा राइड कर सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं अनलिमिटेड बफेट करने, थक गए भाई। एंड दिस टाइम टू ईट लंच। अभी हमारा टाइम लंच का हो गया था, तो हम लोग आए सबसे पहले खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना पहले भूख लगी भाई, पहले भूख पेट भरो उसके बाद घूमने फिरने का मज़ा आता है। तो हमने सोचा कि पहले हम लोग लंच कर लेते हैं, देन उसके बाद राइड करेंगे, क्योंकि 1-2 राइड वाटर वाला करके हम लोग वैसे भी भीग चुके थे, एंड ज़्यादा भीग के फिर खाना खाना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे स्टार्टर में क्या क्या है। तो यहाँ पे तवा रोटी भी थी, इसमें बटर लगा हुआ था। ये है बटर तंदूर रोटी भी थी, मगर ये आटे की बनी हुई थी, मैदे की नहीं थी, तो ये अच्छा था। तो हमने ये लिया, सैलेड लिया, पापड़ लिया, तंदूर रोटी लिया। एंड गाइज हमारा जो ओवरऑल टिकट था वो हमने परचेस किया था, एक टिकट 3600 रुपये में परचेस किया था, 3600 पर हेड। तो इसमें हमारा फ़ायदा ये था कि इसमें हमारा क्या था कि राइड तो करना था, लेकिन राइड में लंबे लंबे लाइन नहीं लगने पड़ रहे थे हमें, क्योंकि हमारा फास्ट ट्रैक था। जिसके पास फास्ट ट्रैक वाला बैंड था वो मतलब कि आपको लाइन लगना पड़े। सबसे पहला राइड आपको फास्ट ट्रैक वाले लोग को ही करवाया जाएगा, चाहे कितनी भी लाइन थी। हमारे लिए फास्ट ट्रैक के लिए एक अलग लाइन थी, उसमें लाइन रह ही नहीं रही थी, बिल्कुल खाली खाली था। तो हमने फास्ट ट्रैक वाला भी लिया था, क्योंकि हमें सारा राइड भी करना था आज, एंड टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इवनिंग में हमें यहाँ से निकलना भी था। घर भी काफ़ी दूर था, लाइक हम लोग कितने किलोमीटर 34 नहीं आई थिंक 24 to 25 किलोमीटर वंडरेला हमारे घर से दूर था, आई मीन दीदी के घर से दूर था। तो हम लोग यहाँ पे आए थे इसलिए। तो यहाँ पे हमने टिकट परचेस करने के बाद खाना खाया। मेनू आपको दिख ही रहा हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मेनू आप देख रहे हो। यहाँ पे नॉन वेज वेज सब था। ये था चिकन था, एंड चिकन बिरयानी, नॉर्मल पुलाव, स्वीट डिश, डेज़र्ट। ये चिकन करी है यहाँ पे आप देख रहे हो, एंड ये है बिरयानी। ये भी है, ये चिकन सालन आई थिंक, आई डोंट नो, हाँ सालन ही था, आई थिंक चिकन का सालन था। और ये वेज पुलाव था। तो मतलब अनलिमिटेड फूड था। तो ये मेरा फूड रेडी हो गया है रायता के साथ। ये यहाँ पे बैठ के सभी लोग खा रहे हैं। अभी बहुत कम लोग खा रहे हैं, क्योंकि जिसके पास वो टिकट था कूपन वाला, इसमें फूड कूपन ऐड था। फूड तो आप क्वालिटी आप देख सकते हो कि कितनी बेटर क्वालिटी है। तो अगर आपको अच्छे से अंदर यहाँ पे एक्स्ट्रा में बेवरेजेस भी है, और बेवरेज अगर आपको यूज़ करना है, पीना है, तो उसके लिए 200 पे करना होगा। और अगर नहीं पीना है तो फिर आप खाना खाइए। गुलाब जामुन वगैरह है, और नूडल्स है, सूप है, चिलीज़ है, मंचूरियन है, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जितना कुछ होता है वेज के लिए वेज खाना है। हम लोग को नॉन वेज खाने का मन था, तो नॉन वेज हम लोग लिए हैं। 2-3 राइड किए हैं, अभी बहुत सारा राइड करना बाकी। तब तक अपना मील एंजॉय करते हैं, उसके बाद अब हम लोग शूट करेंगे। मेरे तो छूट गया भाई वो, थैंक यू। बैठो, ठीक है। एंड फाइनली हमारा लंच करने के बाद ये टाइम था हमारा डेज़र्ट का। तो ये देखो यहाँ पे जो गुलाब जामुन थे वो मैंने लिया, और ये जो आंटी थी जो मेरे लिए भी सर्व कर रही थी, ये बहुत खुश थी मतलब सर्व करते वक्त। एंड हमने गुलाब जामुन के जस्ट बाद ये देखो ये भी हमें आइसक्रीम दे रही हैं। आइसक्रीम एंड गुलाब जामुन था डेज़र्ट में, और बहुत अच्छा था। एकदम गर्म गुलाब जामुन था और एकदम ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गाइस ये देखिए मेरा डेज़र्ट पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। अब ट्राई कर रहे हैं हम डेज़र्ट। कैसा है रसगुल्ला? छोटा का बड़ा नहीं होगा। ठीक है। देखो भाई साहब, हाइट देखो इस राइड की। यहाँ ऊपर से तो मतलब नीचे वाले लोग एकदम इतने छोटे छोटे से 2-2 इंच की दिख रहे थे। और ये था फोटो ले लूँ यहाँ पे? हमने फोटो शूट ऑन है। एंड इसके बाद फिर से अगेन हम लोग राइड के लिए रेडी हो गए। या ये इतना सुंदर सा मतलब बोट था, ये था नाव वाला झूला जो हम लोग बचपन में बोलते हैं। तो ये देखो इतना सुंदर सा बोट था, बहुत सुंदर दिख रहा था, एकदम पूरा वुडन था, बहुत खूबसूरत था। कहीं भी बैठिए ना। देखो
देखो भाई वंडरला ऐसा ही वंडरला के लोगों की चीख देखो, चीखें निकल रही हैं लोगों की कैसे, मतलब उल्टा पलटा उल्ट जो खाया पिया सब, मतलब कि इतना भयानक था ये झूला। देखने में इजी लग रहा है लेकिन भाई जब कर रहे थे तो सब बहुत डेंजर लग रहा, बट हमने भी किया देन गाइस हमारा नेक्स्ट राइड ये था, बहुत ही सुंदर था वंडरला, बहुत सुंदर। राइड करते करते थक जाओ लेकिन सारा राइड खत्म नहीं होगा। कितना सुंदर है वंडरला का और रास्ते इतने सुंदर बने हुए थे, ये देखो बीच बीच में ये झरने वरने बने हुए हैं, इतना सुंदर लग रहा था। बहुत लोग यहाँ घूमने के लिए भी सिर्फ आते हैं, सिर्फ लाइक राइड नहीं करना होता है सिर्फ, तो अलग अलग टिकट का अलग अलग प्राइस है। एंड मैंने तो फ़ोटो खिंचाने का कोई भी मतलब मौका नहीं छोड़ा, जहाँ जहाँ सुंदर सुंदर प्लेस मिला वहाँ वहाँ फ़ोटो खिंचाते गए। और ये जो मैंने ड्रेस लिया है ये वापस हमें लौटाना नहीं था यहाँ पे, ये हमने परचेज़ किया था एंड 600 का ये ड्रेस पड़ा था हमें, 600 का आप ले लो। एंड ये पानी में फिसलने वाला, मतलब अच्छे से फिसलने वाला कौन सा वो जो फैब्रिक होता है, ये वही वाला फैब्रिक था। ये देखो पीछे जो एंड नेक्स्ट राइड हमारा ये वाला ब्यूटीफुल राइड्स, वेव राइड, बहुत अच्छा राइड था। तो अभी हम ये करने वाले हैं भाई। बैकग्राउंड मतलब कैमरा मैंने कहना कि आपको वो मतलब इसके साथ वो मशरूम राइड कर रही थी, जितना सुंदर ये दिख रहा था उतना सुंदर मतलब कैमरा में बहुत सुंदर। तो ये अभी हमारी बारी में आने वाली है। गाइस बताइए कैसा लगा आपको, मज़ा आ रहा है मेरे साथ राइड करके, क्योंकि हम बहुत सारा राइड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इतना सुंदर है वंडरला, ये देखिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं गैलेक्सी रेस्टोरेंट में, उसके आगे वंडरला भूत वाला है कुछ, ये देखिए। नहीं हुआ अभी, बहुत सारा बच्चा है। क्या ये हंस है? गूज। गाइस ये देखिए टर्माइट कोस्टर, भूत बहुत सुंदर है। एंट्री यहाँ से ऐसे करके आना है। ये फास्टैग एंट्री है, हमारे पास फास्टैग बैंड है। इधर 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 इधर, तो सुंदर है, इतना सुंदर है। चले कम कम जल्दी जल्दी। सो दोस्तों ये हमारा कोस्टल राइड स्टार्ट हो गया एंड दिस इज़ द व्यू। अब हम लोग चल चुके हैं कोस्टल राइड में एंड ये वैसे बच्चे भी इसमें बैठ सकते हैं, इसमें कुछ डर वर नहीं लग रहा था, लेकिन इतना सुंदर इसका बैकग्राउंड आ रहा था, बहुत सुंदर आ रहा था इसका बैकग्राउंड, इतना सुंदर आ रहा था। अंदर आप घूम सकते हो, मतलब कि कैसे जैसे केव में अंदर अंदर घुसते हैं वैसा केव के अंदर था। ये देखो आप देख ही सकते हो कितना सुंदर है। कोस्टल राइड भी बहुत सुंदर बनाया हुआ था, इतना सुंदर लगा घूम के, डर तो नहीं लगा लेकिन मज़ा बहुत आया था कोस्टल राइड में। देखो दोस्तों मैं तो कहूँगी एक ही लाइफ है, तो इसको सिर्फ पैसे कमाने में घर के काम करने में खर्च मत करो। घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है, ये आपके माइंड को चेंज करता है, तो घूमो फिरो एंजॉय करो। साथ साथ लाइफ में जितने भी काम है आपका, वो काम तो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा गाइज़, लेकिन घूमने के लिए भी टाइम निकालो एंड मंथ में एक बार घूमने ज़रूर जाओ कहीं ना कहीं। अगर आप दूर मतलब कहीं दूर नहीं जाना चाहते हो तो आसपास ही घूम लो थोड़ा बहुत। हम लोग जा रहे हैं ये वाला राइड करने। मुंदर के अरे कैसे करना है?
भाई महाशय को धूप और चक्कर दोनों आ रही थी, बट मेरे वजह से सारे राइड करने पड़ रहे थे। क्या करे भाई, करना तो पड़ेगा। तो इन्होंने भी मेरे साथ सारे राइड किए और ये देखने में जितना भी लग रहा था, घूमने में उतना ही डरावना लगा। जैसे आपको कोई गोदी में लेके उछालता है, जोर से लगता है फेंकता है ऊपर, वैसा ही फीलिंग था। इतना जोर से लग रहा था कोई हमें, बच्चे हो गए हम और हमें मतलब वापस से कोई उछाल के ऊपर फेंक रहा है। कभी कभी लग रहा था बेल्ट कहीं ढीला ना हो जाए भाई, उड़ के हम लोग नीचे ना चले जाए। बहुत चिल्लाए। Now coming to this ride guys, this time to do this ride and ये राइड जितना देखने में इजी और सिंपल दिख रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये आपको काफ़ी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई की फिट पे आपको ले जाके सडन से नीचे पटक रहा था भाई। और एक ये भी राइड था, ये वाला तो और भी डरावना था, बस खड़ा होना था इसमें आपको। ये पूरा उल्टा पलटा खाया पचाया सब कर लिए और अभी बहुत सारा राइड बचा है। टोटल 60 राइड है, जिसमें से अभी हम लोग ज़्यादातर 10 या 12 राइड किए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। दिन भर भी घूमो तो भी वंडरलैंड आपको ओवर नहीं होगा। ये देखिए राइड, देखिए ऐसा राइड है गाइस, हालत खराब हो रहा है सबका। उल्टा कर दिया, लिटरली उल्टा कर दिया सबको। रोक दिया उल्टा करके गाइस, जान ले रहा है ये देखिए। अभी हम लोग ये वाला भी राइड करने वाले हैं गाइस। ये देखिए राइड, कितना मजा आ रहा है। लोग उल्टा हो रहे हैं, लिटरली उल्टा हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम ऊपर से मजा ले रहे हैं। अभी हम भी जाने वाले हैं इस राइड में एंजॉय करने। यहाँ टोटल 60 राइड है गाइस, 60। वो वाटर वाला वाटर राइड हो गया। बहुत सुंदर एम्बियंस है वंडरला का। बैंगलोर जब हम रहते थे तो उस टाइम वंडरला आ नहीं पाए थे, लेकिन आफ्टर मैरिज जब हम आए हैं वंडरला एंजॉय करने के लिए, हमको बहुत मजा आ रहा है। अभी हम लोग 12 या 14 राइड किए हैं। पानी वाला टोटल 22 राइड्स है और ऐसे ड्राई राइड्स आपका 40 है। तो हम लोग ड्राई राइड्स किए हैं, पानी वाला 3 ही किए हैं बस अभी। तो अभी जा रहे हैं हम लोग पानी वाला करने, क्योंकि हम लोग पूरा वही कपड़ा पहने हैं। वाटर वाला आधा भीगे आधा सूखे हैं गाइस। तो अभी जा रहे हैं फटाफट से, पहले वाटर राइड कर लेते हैं। उसके वाटर राइड करके आने के बाद उसके बाद हम लोग करेंगे सारा ड्राई राइड्स एंड उसके बाद हम लोग इवनिंग में देखते हैं हम लोग बैंगलोर एक्सप्लोर करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड इन माय ब्लॉग। गाइस यहाँ पे अभी स्टार्ट होने वाला है रेन डांस। ये देखिए पूरा स्टार बना हुआ है। 4:20 में स्टार्ट होने वाला है रेन डांस। यहाँ पे कपल, लेडीज़ और बच्चों के लिए एक रो है और एक रो में ओनली जेंट्स। कैमरा धुंधला हो गया।